हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बाइनोमियल थ्योरम का पार्ट 3। इसमें पहली हेडिंग आएगी हम लोग की न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म इन बाइनोमियल एक्सपेंशन। देखिए, अगर हम 1 प्लस एक्स पावर n का एक्सपेंशन करते हैं तो nc0 प्लस nc1 एक्स पावर 1 nc2 एक्स पावर 3 2 ऐसे चलते हुए सारे टर्म होंगे। उसमें कौन सा टर्म न्यूमेरिकली मतलब मैग्नीट्यूड यानी मॉड, ठीक है ना, किस टर्म का मैग्नीट्यूड यानी मॉड सबसे बड़ा आएगा, ग्रेटेस्ट आएगा, ये बताना है। ठीक है, तो पहले तो आपको बता दें कैसे करना है। आपको क्वेश्चन जब आएगा तब आप एक वैल्यू p यानी n प्लस वन इंटू मॉड ऑफ एक्स अपॉन मॉड ऑफ एक्स प्लस वन, ठीक है, आपको x वैल्यू दी जाएगी किस पर्टिकुलर x के लिए इसका कौन सा टर्म ग्रेटेस्ट टर्म रख रहा है। ठीक है, तो आप क्या करके लिए n प्लस वन इंटू मॉड ऑफ एक्स अपॉन मॉड ऑफ एक्स प्लस वन, इस वैल्यू को कैलकुलेट करिए। ठीक है, अगर ये इंटीजर आती है p तो pth टर्म एंड p प्लस वन टर्म दोनों कैसे होंगे, ग्रेटेस्ट टर्म होंगे। ठीक है, pth टर्म और p प्लस वन टर्म दोनों ही कैसे होंगे, ग्रेटेस्ट टर्म, जब p कैसा होगा, इंटीजर, बेसिकली दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, अच्छा, अगर p फ्रैक्शन आता है मतलब इंटीजर नहीं आता है तब इंटीग्रल पार्ट ऑफ p प्लस वन टर्म, इंटीग्रल पार्ट ऑफ p प्लस वन टर्म क्या होगा, हमारा ग्रेटेस्ट टर्म होगा। ठीक है, मतलब अगर ये p आया 2.1, ठीक है, तो उसका इंटीग्रल पार्ट कितना हो गया 2, तो 2 प्लस वन यानी थर्ड टर्म हमारा क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट टर्म। अच्छा, हुआ कैसे यार, देखिए हमने मान लिया कि इसके एक्सपेंशन में आर टर्म जो ऐसा है, आर प्लस वन टर्म ऐसा है वो ग्रेटेस्ट टर्म रख रहा है, ग्रेटेस्ट टर्म रख रहा है, यानी अगर हम आर प्लस वन टर्म बोले तो आर टर्म से कैसा होगा, बड़ा, और आर प्लस वन टर्म कैसा होगा, आर प्लस टू टर्म से बड़ा। देखिए आर प्लस वन टर्म जो होगा वो आर टर्म से बड़ा होगा और आर प्लस टू टर्म दोनों साइड से कैसा होगा, बड़ा होगा, तो ग्रेटेस्ट होगा ना। तो ये बड़ा और बराबर इससे, ये बड़ा और बराबर इससे, टी आर प्लस वन टर्म इज ग्रेटर देन इक्वल टू टी आर टर्म एंड टी आर प्लस वन टर्म ग्रेटर देन इक्वल टू टी आर प्लस टू टर्म। तो ठीक है, तो पहले मैंने इस कंडीशन को देखा, इसको मैंने इसका टी आर प्लस वन टर्म निकाला एनसीआर एक्स पावर आर, और इसका टी आर है यानी एनसीआर माइनस वन एक्स पावर आर माइनस वन। अच्छा देखिए, ये एनसीआर हो या एनसीआर माइनस वन कैसे, वो इंटीजर होते हैं, हमेशा पॉजिटिव होते हैं, तो ये तो आराम से बाहर आ गया। इसकी वैल्यू कितनी होती है, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल, ये x की पावर r, ठीक है, और यहाँ x की पावर n माइनस r, ये भाई देखिए ये आएगा तो मॉड ऑफ x की पावर r, और यहाँ मॉड ऑफ x की पावर n माइनस r माइनस वन, ये से कैंसिल होगा तो मॉड ऑफ x बचेगा। फिर nc r माइनस वन यानी n फैक्टोरियल अपॉन r माइनस वन का फैक्टोरियल, इसमें इसको माइनस का इतना। ठीक है, अच्छा देखिए n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल गया, अगर मैं क्या करूं इसमें r से मल्टीप्लाई कर दूं यहां ऊपर नीचे, तो ये बन जाएगा पूरा r फैक्टोरियल, वो इससे कैंसिल आउट हो गया। अच्छा, अगर मैं इसी में से इसी को बाहर ले लूं तो अंदर क्या हो जाएगी, एक की कमी, अंदर क्या हो जाएगी, एक की कमी, यानी ये वाली चीज आ जाएगी। मैं इसी में से अगर इसी को बाहर ले लूं तो ये दोनों कैंसिल, n माइनस r बचेगा। अब देखिए n माइनस r इधर मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हो गया, n टाइम्स मॉड ऑफ x माइनस r टाइम्स मॉड ऑफ x इज इक्वल टू r। ठीक है, या मॉड ऑफ x इज इक्वल टू दिस, इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई किया, r की वैल्यू निकाली तो r कितना आ गया, r इज लेस देन इक्वल टू n प्लस वन मॉड ऑफ x अपॉन वन प्लस मॉड x, r की वैल्यू इतनी आएगी, ये r इस वैल्यू से छोटा होगा और बराबर होगा। इसी तरीके से मैंने क्या किया, अब दूसरा वाला ये कंडीशन, r प्लस वन टर्म बड़ा होगा r प्लस टू टर्म से। ठीक है, तो r प्लस वन टर्म ncr x की पावर r, r प्लस टू टर्म ncr प्लस वन x की पावर r प्लस वन। तो देखिए ये x की पावर r का, ये मॉड ऑफ x की पावर r और ये मॉड ऑफ x की पावर r प्लस वन, इससे कैंसिल, यहाँ मॉड ऑफ x बच जाएगा। ncr मतलब n फैक्टोरियल अपॉन r, मॉड से ऐसे बाहर निकल आएगा ncr, क्योंकि ncr हमेशा कैसे होते हैं, पॉजिटिव। ठीक है, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल, इसको लिखा n फैक्टोरियल नीचे r प्लस वन का फैक्टोरियल, इसमें इसको माइनस किया इतना, n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल तो ऐसे चला गया। अब देखिए अगर मैं यहाँ पर r प्लस वन से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं तो ये पूरा r प्लस वन का फैक्टोरियल इससे कैंसिल आउट, इसमें से अगर मैं इसी चीज को बाहर ले लूं तो ये वाली चीज आ जाएगी, मतलब अगर मैं इससे इसको कैंसिल करूं तो कितना जाएगा, n माइनस r टाइम्स, ये कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए मॉड ऑफ x कैसा आया, मॉड ऑफ x r प्लस वन को नीचे भेज दिया, मॉड ऑफ x अपॉन r प्लस वन इज इक्वल टू वन अपॉन इज ये वन अपॉन n माइनस r इज ग्रेटर इक्वल टू मॉड ऑफ x अपॉन r प्लस वन। ये उठ के इधर, ये उठ के इधर, r कितना जाएगा, r निकालना, ये उठ के इधर, ये उठ के इधर, r उठ के इधर गया, तो कितना आ गया, r इज ग्रेटर इक्वल टू एन एक्स माइनस वन अपॉन वन प्लस मॉड एक्स। अच्छा देखिए ये r कह रहा है इससे बड़ा और इससे छोटा, मतलब उसके बीच में होगा। अब देखिए ये यहां ध्यान देना है, यहां पर मैंने क्या किया, मॉड x ऐड किया और सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, तो ये और ये
दोनों से माइनस कॉमन, इससे डिवाइड हुआ, मॉड ऑफ एक्स और ये माइनस का मॉड एक्स और -1 से माइनस कॉमन है तो यही चीज, इससे कैंसिल कितना आ गया -1, और फिर उसके बाद इन दोनों में से मॉड एक्स बाहर ले लिया तो मॉड एक्स टाइम्स n+1 अपॉन 1 प्लस मॉड एक्स। ध्यान दो यार, ये आपने p माना था, यही तो p था, तो ये p ये p, यानी r कैसा है अपना, r कैसा है p-1 से p। ठीक है, जब आप कौन सा टर्म निकाल रहे हैं, r+1 है, टर्म को आपने ग्रेटेस्ट टर्म माना है, तो हमने भी दोनों साइड 1 1 ऐड कर दिया, 1+1+1, यानी r+1 है टर्म जिसको आप ग्रेटेस्ट बोल रहे हैं, वो कितना हो गया, ग्रेटर देन और इक्वल टू p एंड लेस देन और इक्वल टू p+1। ठीक है, अच्छा ध्यान देना है, अब अगर मान लीजिए p इंटीजर आता है, ठीक है, मान लीजिए n की p, इसको कैलकुलेट किया, ये p, ये वाली जो वैल्यू है वो आती है 5, ये 5, तो अगर p 5 है तो कितना हो जाएगा 5, और ये r+1 टर्म जिसको आपने ग्रेटेस्ट टर्म बोला है, और ये 5+1 यानी 6, यानी r+1 टर्म कैसा होगा 5, और भाई 5 और 5 से बड़ा बराबर, 6 और 6 से बड़ा और बराबर, यानी 5th टर्म एंड 6th टर्म दोनों कैसे हो जाएंगे, ग्रेटेस्ट टर्म। ठीक है, अगर p इंटीजर है तो pth टर्म एंड p+1 टर्म दोनों कैसे हो जाएंगे, ग्रेटेस्ट टर्म। अच्छा, अगर मान लीजिए p की वैल्यू फ्रैक्शन आती है, मान लीजिए आया 6.3, p की वैल्यू कितनी आती है 6.3, तो तब r कितना होगा, तब कितना होगा r, भाई 6.3 r+1 एंड 7.3। अब देखिए r+1 टर्म कहता है 6.3 से 7.3, यानी इसके बीच में अगर मैं कोई टर्म ढूंढूं तो टर्म कौन सा है, 7th टर्म ऐसा है जो इसके जस्ट बीच में आ रहा है। ठीक है, यहां पर क्या हो रहा था, दोनों साइड इक्वालिटी होल्ड कर रही थी और बीच में कोई नंबर नहीं आ रहा था, क्या आ रहा था 5 और 6 दोनों ले लेंगे, लेकिन यहां पर बीच वाला टर्म कौन सा हो जाएगा, भाई फ्रैक्शनल टर्म तो नहीं होता ना, लेकिन इसके बीच में नंबर कौन सा आ जाएगा, 7th टर्म, यानी pth, भाई अगर r की p की वैल्यू 6.3 है तो उसका इंटीग्रल पर कितना हो जाएगा 6+1 यानी 7th टर्म, आपने बोला 7th टर्म कैसा हो जाएगा, ग्रेटेस्ट टर्म हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, ठीक है, व्हेन x इज इक्वल टू 2। देखो यार मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा ध्यान देना, इसमें से मैंने x बाहर लिया, वैसे x कितना है 2, तो 2 रख दो, मान लो 2 -1/2, 2 मैंने बाहर ले लिया तो 2 की पावर कितना हो जाएगा 11, 1 - 1/x² यानी 2 का स्क्वायर 4 की पावर 11। देखो हमें इसका टर्म नहीं बता देना कि सर 2 - 1/2 यानी कितना 3/2 की पावर 11, इसकी वैल्यू 3/2 की पावर 11, हमें इसके एक्सपेंशन का ग्रेटेस्ट टर्म बताना है। देखो इसका एक्सपेंशन हम करेंगे, उसमें उसके हर एक टर्म से ये मल्टीप्लाई होगा, तो जो इसका ग्रेटेस्ट टर्म होगा उससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो हम इसका ग्रेटेस्ट टर्म निकालेंगे, उसे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 की पावर 11 से। अब हमारे सामने क्वेश्चन ये है कि हमें 1 - 1/4 की पावर 11 इसका ग्रेटेस्ट टर्म निकालना, इसमें n हो जाएगा 11 और x हो जाएगा कितना -1/4, तो p निकालिए, p का फॉर्मूला याद है क्या था, n+1, n इज 11 + 1 इनटू मॉड ऑफ x यानी कितना -1/4 अपॉन मॉड ऑफ x +1, ये नीचे तो कितना हो गया भाई 5/4, ये 12 और ये -1/4 का मॉड यानी 1/4, इससे कैंसिल हुआ 3, ये ऊपर गया कितना आ गया 12/5 यानी कितना 2.4। ठीक है, अच्छा p आ गया है फ्रैक्शनल, तो ग्रेटेस्ट टर्म क्या होगा, ग्रेटेस्ट टर्म कैसे निकालेंगे, p इंटीग्रल पार्ट p + 1 हमारा ग्रेटेस्ट पार्ट होगा, यानी कितना 2.4 का इंटीग्रल पार्ट 2 + 1 यानी कितना थर्ड टर्म। ठीक है, थर्ड टर्म निकालेंगे तो कितना आएगा 11c 2 - 1/4 की पावर 2। ठीक है, अच्छा -1/4 यानी कितना 1/16, अच्छा 11c2 कितना होता है 11 × 10/2 यानी कितना 55, और ये हो गया 2 की पावर -1/4 यानी 1/16 यानी 2 की पावर 4। अच्छा हमें बताना था किसका ग्रेटेस्ट टर्म, इसका बताना है, तो उसमें भी 2 की पावर 11 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी अल्टीमेटली ग्रेटेस्ट टर्म 2 की पावर 11 इनटू इसका ग्रेटेस्ट टर्म कितना 55/2 की पावर 4, ये इससे डिवाइड हुआ यानी 55 × 2 की पावर 7। कौन सा ऑप्शन है, चौथा। ओके, अगला क्वेश्चन, इन द मिडिल, इफ द मिडिल टर्म ऑफ दिस, इसका मिडिल टर्म, अच्छा यार याद करो 1 + x की पावर n का मिडिल टर्म या x + y की पावर n का मिडिल टर्म क्या था, अगर n इवन था तो n/2 + 1 है, यहां पर पावर कितनी है 2 है यानी इवन, इसका मिडिल टर्म क्या होगा, मिडिल टर्म कितना होगा t2n/2 + 1, ये इसका मिडिल टर्म होगा यानी n+1 कितना जाएगा 2n cn x की पावर n, ये हो जाएगा इसका मिडिल टर्म कितना n+1 टर्म, n+1 टर्म।
अच्छा, उसके इज द ग्रेटेस्ट टर्म इन द एक्सपेंशन। अब बोला कि यही सर ग्रेटेस्ट टर्म भी है। अगर ये ग्रेटेस्ट टर्म है यानी टी एन प्लस वन ग्रेटेस्ट टर्म है तो वो अपने आगे पीछे दोनों साइड से बड़ा होगा न्यूमेरिकली, एंड टी एन प्लस वन टर्म बड़ा और बराबर होगा टी एन प्लस टू टर्म से, आगे पीछे दोनों साइड से बड़ा होगा। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसका देखिए, इसको सॉल्व करें तो कितना आएगा, पहले इसको देखते हैं। फर्स्ट नंबर इसको, देन सेकंड नंबर इसका। पहला इसका n प्लस वन टर्म टी टू एन सी एन एक्स की पावर n का मॉड इज ग्रेटर इक्वल टू इसका कितना टू एन सी एन माइनस वन एक्स की पावर n माइनस वन का मॉड। अच्छा देखो यार, इससे इसको कैंसिल करेंगे तो केवल x बचेगा, ये पूरा कैंसिल, यहाँ केवल एक x बचेगा, ठीक है, मॉड x। ओके, और x उन्होंने पहले से बोल दिया कैसा है, पॉजिटिव है, ठीक है। तो x बचा, x का मॉड यानी x ही रह जाएगा, इज ग्रेटर इक्वल टू 2n cn माइनस वन अपॉन 2n cn। ये जरा कैलकुलेट करो यार, कितना आ गया, 2n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस वन का फैक्टोरियल, इसमें इसको माइनस करें कितना, n प्लस वन का फैक्टोरियल, इसको किया 2n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल, और ये इसमें इसको माइनस किया n फैक्टोरियल। अब देखो ये इससे कैंसिल, इससे इसको कैंसिल करें तो यहाँ एक n बचेगा, इससे इसको कैंसिल करें तो ये n प्लस वन बचेगा, ये n सबसे ऊपर चला गया, यानी x इज ग्रेटर इक्वल टू n अपॉन n प्लस वन। ओके, अब इसकी बारी आते हैं दूसरे नंबर वाले की, n प्लस वन टर्म यानी 2n cn x की पावर n का मॉड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू n प्लस टू टर्म यानी 2n cn प्लस वन x की पावर n प्लस वन। इससे इसको कैंसिल करें तो यहाँ केवल एक x बचेगा, इससे इसको डिवाइड करें दोनों ही पॉजिटिव है, x पॉजिटिव है, यानी x इज लेस देन और इक्वल टू कितना 2n cn अपॉन 2n cn प्लस वन। ये कितना है 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल, ये कितना है 2n फैक्टोरियल n प्लस वन का फैक्टोरियल, इसमें इसको माइनस किया कितना हो गया, ये n माइनस वन का फैक्टोरियल। अब देखिए इससे ये गया, इससे इसको कैंसिल करें तो यहाँ n प्लस वन, इससे इसको कैंसिल करें तो ये n, ये चला गया सबसे ऊपर, यानी x कैसा आ गया, लेस देन और इक्वल टू n प्लस वन अपॉन कितना n। अब देखिए x कैसा है, इससे छोटा है और इससे बड़ा, यानी इसी के बीच में होगा, यानी x कैसा हो जाएगा, x बिलोंग्स टू n अपॉन n प्लस वन से बड़ा, और लेकिन इससे छोटा n प्लस वन बाई n से छोटा, इसके बीच में आ गया। ओके, अब देखते हैं हम लोग डिविजिबिलिटी प्रॉब्लम्स। देखिए अगर हम 1 प्लस k की पावर n का एक्सपेंशन करें तो कितना आएगा, nc0 nc1k nc2 k स्क्वायर nc3 k क्यूब nc4 k की पावर 4 चलते चलते ncn k की पावर n। अच्छा nc0 कितना होता है 1, अगर मैं इसको उठा के इधर ले आऊं तो इधर इधर क्या हो जाएगा, ये nc0 यानी 1 उठ के इधर आया -1 इक्वल टू दिस। अच्छा अब ये वाली क्वांटिटी इसके बराबर, और इन सब में से क्या चीज आप कॉमन ले सकते हैं, k, यानी दिस क्वांटिटी इज डिविजिबल बाय k, यानी 1 प्लस k की पावर n माइनस 1 इज डिविजिबल बाय k। ओके, अच्छा इसको भी अगर उठा के इधर ले आए, इस nc1 यानी कितना n, और ये k, इसको अगर उठा के इधर ले आए, देखिए उठा के इधर ले आए, माइनस का nk माइनस 1 इज इक्वल टू दिस। अब इस ये क्वांटिटी किससे डिविजिबल है, k स्क्वायर से, और ये बराबर है इसके, तो यानी ये भी किसके डिविजिबल हो जाएगा, k स्क्वायर के। भाई ये वाली क्वांटिटी किससे डिविजिबल है, k स्क्वायर से, ये इसके बराबर है, यानी ये किससे डिविजिबल हो गई, k स्क्वायर से। अच्छा ये k स्क्वायर से डिविजिबल है, क्या k से है, हाँ है, जब k स्क्वायर से है तो k से भी होगा ही होगा। अच्छा अब मैं इसको उठा के इधर ले आऊं, इसकी वैल्यू कितनी होती है, n इंटू n माइनस वन बाई टू k स्क्वायर, उठ के इधर तो कितना जाएगा 1 प्लस k की पावर n माइनस n टाइम्स n माइनस वन बाई टू k स्क्वायर माइनस n के माइनस वन। ये वाली क्वांटिटी हो जाएगी इसके बराबर, और ये किससे डिविजिबल है, k क्यूब से, ये बराबर इसके, यानी ये भी बराबर डिविजिबल हो जाएगा किसके, k क्यूब के। ओके, अच्छा देखो यार ध्यान देना, जैसे लिखा हुआ है 8 की पावर n माइनस वन, 8 की पावर n माइनस वन, यानी इसको लिखिए 1 प्लस 7 की पावर n माइनस वन, ये किससे डिविजिबल होगा, 7 से। इस तरह से ये 8 की पावर n माइनस 7n माइनस वन, इसको क्या लिख सकते हैं हम, 1 प्लस 7 की पावर n माइनस 7n माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 7 स्क्वायर। अच्छा 36 की पावर n माइनस 35n माइनस 1, यानी इसको क्या लिख दिया हमने, 35 प्लस 1 की पावर n माइनस 35n माइनस 1 इज डिविजिबल बाय कितना, 35 का स्क्वायर से।
अच्छा ये n कितना होना चाहिए, n नेचुरल नंबर कुछ भी हो सकता है यार, ठीक है। अच्छा यहां पर ध्यान देना है, ये 9 की पावर n+1, ये 8n माइनस 9। अब देखिए मैंने क्या किया, ये n+1 एक जैसा बनाया, कैसे 9 को लिखा 1 + 8 की पावर n+1 माइनस इसको लिखा 8 -8 -1, इन दोनों में से यार 9 को लिख दिया कितना 8, भाई 9 को लिख दिया हम लोगों ने कितना -9 -8 -1, इन दोनों में से -8 कॉमन लिया तो कितना हो गया n+1 -1। अगर मैं n+1 को कैपिटल n मानूं, भाई n अगर नेचुरल नंबर है तो n+1 भी क्या होगा नेचुरल नंबर, यानी 1 + 8 की पावर n -8n -1। अभी बताइए किससे डिविजन है, 8 के स्क्वायर से। किससे डिविजन है, 8 के स्क्वायर से। अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 5⁻99 इज डिविजिबल बाय 13। इस तरह से दूसरा क्वेश्चन भी है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 2⁻2003 इज डिविजिबल बाय 17। देखो हमें जिससे डिवाइड करना होता है ना, ठीक है, हमें जिस इससे 13 से डिवाइड करना है या 17 से डिवाइड करना है, तो हम इस वाले एक्सप्रेशन को कैसे बनाते हैं, वो नंबर +1 या वो नंबर -1 या वो नंबर का मल्टीपल +1 या उस नंबर का मल्टीपल -1, कुछ इस तरह का कंडीशन बना के चलते हैं, फिर उसको एक्सपेंड करते हैं। देखिए दिखाते हैं कैसे करते हैं। देखो हमें 13 से डिवाइड करना है, ठीक है, तो 13 तो ये इसको अगर लिखें 5 का स्क्वायर कितना 25। 25 को हम लिख सकते हैं 26 - 1, 26 - 1, 26 इज डिविजिबल बाय 13, ठीक है। तो हमने 13 का मल्टीपल +1 या 13 का मल्टीपल -1 बनाने का कंडीशन थी, वो बन जाएगी। कैसे, इसको लिख देते हैं, इसको बनाते हैं 25 और 25 को लिख देंगे हम कितना 26 माइनस है। कैसे, तो वो 25 बनाने के लिए 5 का स्क्वायर बनना चाहिए, 5 का स्क्वायर लाने के लिए यहाँ इसको जरा 2 से डिवाइड करो 99 को, तो कितना जाएगा 49 और एक रिमाइंडर यानी कितना 5 की पावर 1, ठीक है। देखो तो ये इससे मल्टीप्लाई 98 + 1 यानी कितना हो गया 5 की पावर 98। अब देखिए 5 टाइम्स इसको लिख दिया, ये कितना है 25, ये 5 इधर लिख दिया, 25 को लिख दिया हमने कितना 26 - 1 की पावर 49, ठीक है। अच्छा उसके बाद 5 इसका जरा एक्सपेंशन करिए, 49C0 26 की पावर 49 -49C0 सॉरी 1 26 की पावर 48 प्लस 49C2 26 की पावर 47, फिर माइनस डैश डैश डैश, आखिरी के 2-3 टर्म लिख देते हैं। आखिरी का सबसे आखिरी वाला होगा कितना 49C 49 26 की पावर 0 -1 की पावर 49 माइनस, इसके पहले वाला हो जाएगा क्या प्लस 49C 48 20 × 26 की पावर 1। अब देख ध्यान देना है, रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव नहीं होता, रिमाइंडर हमेशा कैसा होता है पॉजिटिव। अब ये वाली वैल्यू कितनी आ रही है 1, इतनी क्वांटिटी में से इतनी क्वांटिटी ये वाली क्वांटिटी अगर मैं इसको छोड़ दूं तो ये बाकी सब जे कितने हैं 13 के मल्टीपल है, 26 के मल्टीपल। अब 26 के मल्टीपल है तो 13 से डिविजन होंगे ही होंगे, पक्की बात है। इतनी क्वांटिटी में से हम लोग क्या कर सकते हैं 26 कॉमन ले सकते हैं, तो 5 टाइम्स 26 और ये कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू बचेगी, फिर ये -1 उससे 5 मल्टीप्लाई कितना हो गया -5। अब ध्यान दो हमें किससे डिवाइड करना है 13 से, अगर हम 13 से डिवाइड करें तो ये तो भाई 13 दूनी 26, ये तो पूरा डिवाइड हो जाएगा, बस ये बच जाएगा। अगर ये पॉजिटिव होता तो रिमाइंडर ही हो जाता, लेकिन रिमाइंडर कभी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए इसको पॉजिटिव बनाएंगे। कैसे, हमने क्या किया -13 लाना है तो 13 से डिवाइड करना है, 13 बना दीजिए, यहाँ पर कितना ऐड कर देंगे 8 + 5 यानी कितना 30, माइनस किया तो प्लस भी कर दिया। अब इस पूरी क्वांटिटी से हम लोग क्या चीज कॉमन ले सकते हैं 13, तो ये क्वांटिटी क्या होती है 13 टाइम्स समथिंग प्लस 8। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा रिमाइंडर, ठीक है। तो इसको अगर हम 13 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 8, ओके। अब अगला क्वेश्चन है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 2 की पावर 2003 इज डिवाइडेड बाय 17। अब 17 हम इसको क्या बनाएंगे 17 का मल्टीपल +1 या 17 का मल्टीपल -1, तो ये 17 ये 16 बना सकता है 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 बनाया तो उसको 4 से डिवाइड करो, 4 × 5 = 20, 0 0 2 की पावर 3, तो ये से मल्टीप्लाई 2000 + 3 है 2003 पावर। अब इसको लिखा ये 2 की पावर 3 ये तो हो गया 8, इसको लिख दिया 16 मतलब 17 - 1 की पावर 500। 8 टाइम्स इसका जरा एक्सपेंशन करिए तो 500 C0 17 की पावर 500 माइनस 500 C1 17 की पावर 499
प्लस डैश 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 आखिरी के दो टर्म लिख दीजिए। सबसे आखिरी वाला टर्म 500 C 500, पहले टर्म की पावर 0 माइनस 1 की पावर कितना आएगा 500, माइनस 1 की पावर 500 यानी प्लस, इसके पहले वाला टर्म माइनस आएगा 500 C 499 और ये इंटू 17। अब ध्यान देना है, इतने वाले टर्म से, इतने इस वाले टर्म से हम क्या चीज कॉमन ले सकते हैं, सबसे 17 एटलीस्ट कॉमन ले सकते हैं। तो 17 कॉमन ले तो कितना कितना हो जाएगा 8, 8 तो भाई सबसे मल्टीप्लाई होते हुए 8 इंटू 17 और फिर कुछ यहां पर बचेगा 17 कॉमन लेने पर, ये 1, 8 मल्टीप्लाई हुआ कितना हो गया ये प्लस का 8। अब देखिए यहां बन रहा है क्या प्लस, इसके पहले में क्या बन रहा था माइनस, अगर अब अगर 17 से डिवाइड करेंगे तो ये रिमाइंडर आ जाएगा आराम से। अगर ये निगेटिव तो इसको हटाते फिर निगेटिव, ये रिमाइंडर कभी निगेटिव नहीं आ सकता, लेकिन यहां पर आ गया तो ये हो जाएगा हमारा रिमाइंडर। ठीक है, रिमाइंडर कितना जाएगा 8। ओके, अब ये वाले क्वेश्चन देखिएगा, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 32 की पावर 32 की पावर 32 इज डिवाइडेड बाय 7। अब देखो हम पहले इसको देखते हैं, इस 32 की पावर 32 को, 32 की पावर 32 इसको ले सकते हैं 2 की पावर 5 और उसकी पावर कितना है 32, ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है 2 की पावर 16। ठीक है, अभी मैंने इतना ही देखा, उसके बाद मैंने फिर से इसको लिया जो पूरा दिया गया था, इसको लिया मैंने फिर से 2 की पावर, हमें डिवाइड किससे करना है 7 से। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसको ले दिया 2 की पावर 5 और ये कितना है 2 की पावर 32, 30 की पावर 32 अभी निकाल चुके हैं 2 की पावर 160, तो ये पावर से पावर मल्टीप्लाई है, ये 5 इंटू इसकी वैल्यू कितनी है 2 की पावर 160, हमें डिवाइड करना है 7 से। तो 2 को कैसे 7 बना सकते हैं 8 प्लस 1 या 8 माइनस 1, 8 मतलब 2 की पावर 3 लाना है। अब देखते हैं जरा इसको ये देखो, इधर फिर अब मैं फिर से यहीं पर आ गया कि ये कितना है। ठीक है, इसको लिखा, इसको मैं अब मुझे 3 का मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 लाना है, तो ये देखेंगे 3 कितना बना रहा है। ठीक है, तो मैंने क्या किया 2 की पावर 160 को लिख दिया 3 बाई 2 को लिख दिया 3 माइनस 1 की पावर 160, इसका एक्सपेंशन लगाया 160 3 की पावर 160 माइनस 160 C1 3 की पावर 159 प्लस 162 160 अब C2 3 की पावर 158, चलते चलते आखिरी के दो टर्म। अब इधर इसमें से ये वाले में से ये वाले में से इन सब में से क्या चीज कॉमन है 3 कॉमन हो सकता है 3, और ये कुछ इंटीग्रल टाइम्स होगा और ये कितना है 1, यानी ये जो 2 की पावर 160 है ये 3 टाइम्स मल्टीपल ऑफ कांस्टेंट प्लस 1 आएगा, जिसको हमने मान लिया कि 3m प्लस 1 होगा। m यहां पर कैसा होगा भाई, m कैसे कोई भी नेचुरल नंबर आ सकता है, जब इसमें से 3 कॉमन लेंगे तो ये नेचुरल नंबर बचा होगा यहां पर। ठीक है, प्लस 1 यानी 2 की पावर 160 कैसा होगा 3 टाइम्स मल्टीपल ऑफ अ कांस्टेंट नंबर प्लस 1 होगा। ठीक है, अब उसके बाद मैंने इसकी वैल्यू रख दी कितनी 3 टाइम्स ऑफ कांस्टेंट नंबर प्लस 1, जो कि 5 से मल्टीप्लाई होगा 15 प्लस 5। अब देखिए अब मैं 2 की पावर 3 बनाऊंगा, तो 2 की पावर 3 बनाए तो उसको 3 से डिवाइड करो यार 5m और ये एक बार जाएगा बचेगा 2 की पावर 2 यार इससे से मल्टीप्लाई किया 15m प्लस 3 प्लस 2 यानी कितना 15m प्लस 5। अब देखिए 2 की पावर 8 ये तो 4 हो गया, इसको लिख दिया हमने 8 को लिख दिया 1 प्लस 7 की पावर, इसको हमने फिर से कांस्टेंट मान लिया कि भाई कांस्टेंट भाई m कांस्टेंट है तो 5m प्लस 1 भी क्या होगा कांस्टेंट ही आएगा, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी कोई इंटीजर आएगा। ठीक है, तो इसको मैंने मान लिया n, अब उसके बाद 8 को लिखा 1 प्लस 7 की पावर n, अब इसका एक्सपेंशन लगाया तो nc0 प्लस nc1 7 की पावर 1 प्लस nc2 7 की पावर 2 चलते चलते ncn 7 की पावर n। अब इस यहां ये वाली क्वांटिटी कितनी है 1 और इन सारी क्वांटिटीज कितना कॉमन हो जाएगा 7, तो 4 मल्टीप्लाई हुआ ये 4 और ये इसमें से 7 कॉमन ले लिया इंटू 4 और ये कुछ कांस्टेंट बचा होगा। अब ये इसको अगर हम 7 से डिवाइड करें तो ये वाला तो ये भाई इसमें 7 का मल्टीपल दिख रहा 7 दिख रहा 7 से तो पूरा डिवाइड बचेगा कौन ये रिमाइंडर, ये हो जाएगा रिमाइंडर, यानी इसमें इसको अगर हम 7 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आएगा 4। ओके, अब ये वाला क्वेश्चन देखिए 7 टू द पावर 9 प्लस 9 टू द पावर 7 इज डिविजिबल बाय। अब देखिए 7 और ये 9 बीच का नंबर क्या होगा 8, इसको लिख दिया 8 माइनस 1 की पावर 9 और प्लस इसको लिख दिया 8 प्लस 1 की पावर 7। ठीक है, इसका जरा एक्सपेंशन लगाइए कितना हो जाएगा 9c0 8 की पावर 9 माइनस 9c1 8 की पावर 1 प्लस 9c2 8 की पावर 2 माइनस डैश 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 आखिरी के दो टर्म लिख देते हैं प्लस 9c8 8 की पावर 1 माइनस 1 की पावर 8 यानी प्लस अगला माइनस 9c9 और 8 की पावर 0 फिर प्लस इसका एक्सपेंशन 0
8 की पावर 7 प्लस 7c1 8 की पावर 6 प्लस 7c2 8 की पावर 5 और प्लस चलते चलते आखिरी के दो टर्म लिख दीजिए 7c6 8 की पावर 1 7c7 8 की पावर 0 यानी 1। अच्छा देखिए ये कितना है 9c9 1 7c7 1, ये दोनों कैंसिल। अब इसमें से सब में से क्या चीज कॉमन है 8 और इन सब बचे हुए में से भी क्या चीज कॉमन है 8, यानी 8 टाइम्स अ मल्टीपल, यानी ये किससे डिसॉल्व हो जाएगा पक्का 8 से हो जाएगा। अच्छा 3 5 और 10 तो बनने का इसमें चांसेस नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग मल्टीनोमियल थ्योरम। देखो x प्लस वाई की पावर n का अगर एक्सपेंशन करें तो कितना आएगा nc0 x की पावर n y की पावर 0 प्लस nc1 x की पावर n माइनस 1 y की पावर 1 nc2 x की पावर n माइनस 2 y स्क्वायर प्लस nc3 x की पावर n माइनस 3 y क्यूब चलते चलते ncn x की पावर 0 y की पावर n। इसको अगर मैं सिग्मा बनाऊं बना के दिखाया भी था सिग्मा एनसीआर लिख दिया तो r कहां से मूव कर रहा है जीरो से लगा करके n तक, तो r गोइंग फ्रॉम 0 से n x की पावर इसका डिफरेंस और y की पावर ये नीचे वाला, ठीक है। अच्छा एनसीआर कितना होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल, ठीक है। अब देखिए इस क्वांटिटी को मैंने अल्फा मान लिया और इस क्वांटिटी को मैंने बीटा मान लिया, ठीक है। तो ये अल्फा का फैक्टोरियल ये बीटा का फैक्टोरियल पावर अल्फा y की पावर बीटा, ठीक है। अच्छा अल्फा और बीटा का सम, इन दोनों का सम कितना आएगा n, यानी अल्फा प्लस बीटा यानी n, और अल्फा बीटा होंगे कैसे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, कैसे होंगे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ओके। अच्छा ये दो के लिए हो गया x प्लस y की पावर n है तो उसको लिख सकते हैं n फैक्टोरियल अपॉन अल्फा फैक्टोरियल बीटा फैक्टोरियल x की पावर अल्फा y की पावर बीटा, अल्फा बीटा का सम n होगा और अल्फा बीटा कैसे होंगे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, यानी 0 1 2 3 चलते चलते ज्यादा n हो सकते हैं। अच्छा अगर 3 होते तो इसको 3 को ऐसे लिखते सिग्मा n फैक्टोरियल अपॉन अल्फा फैक्टोरियल बीटा फैक्टोरियल गामा फैक्टोरियल x की पावर अल्फा y की पावर बीटा z की पावर गामा। अल्फा बीटा गामा का एडिशन कितना होगा n, और ये अल्फा बीटा गामा कैसे होंगे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। इसी तरह से अगर 4 होते x y z w, इन चारों का की पावर अगर n होता तो उसको कैसे लिख सकते थे सिग्मा n फैक्टोरियल अपॉन अल्फा फैक्टोरियल बीटा फैक्टोरियल गामा फैक्टोरियल डेल्टा फैक्टोरियल x की पावर अल्फा y की पावर बीटा z की पावर गामा और W की पावर डेल्टा, ठीक है। इस तरह से लिख सकते हैं जहां पर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा कितना होता है n, और ये चारों के चारों कैसे होते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। अच्छा मान लीजिए n होते t होते टर्म्स x1 प्लस x2 प्लस x3 चलते चलते xt की पावर n, तो उसको सकते हैं n फैक्टोरियल अपॉन अल्फा 1 का फैक्टोरियल अल्फा 2 का फैक्टोरियल अल्फा 3 का फैक्टोरियल चलते चलते अल्फा t का फैक्टोरियल x1 की पावर अल्फा 1 x2 की पावर अल्फा 2 x3 की पावर अल्फा 3 चलते चलते xt की पावर अल्फा टी, जहां पर अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 चलते चलते अल्फा टी का एडिशन कितना होगा n, और ये सारे के सारे अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 चलते चलते अल्फा टी, ये सब कैसे होंगे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। तो इस तरह से हम किसी भी टर्म को एक्सपैंड कर सकते हैं सिग्मा के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा यार कई लोग ये पूछते हैं सर इसके एक्सपेंशन में कितने टर्म टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, ठीक है। तो इसके याद रखिएगा अगर बीच में इसमें n टर्म t टर्म्स है और पावर n है तो फॉर्मूला लगेगा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। इसके एक्सपेंशन में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे n प्लस t माइनस 1 n प्लस t माइनस 1 c t माइनस 1। ये कैसे आया ये आपको अगर पूरा देखना है कि कैसे आया तो मेरे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के लास्ट पार्ट में मैंने इसको समझाया हुआ है, ठीक है। आप वहां पे जाकर इसको देख भी सकते हैं। आप डायरेक्टली याद बाइनोमियल तो याद ही रखिए कि इसमें टोटल इसके एक्सपेंशन में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे n प्लस टी माइनस 1 सी टी माइनस 1। n क्या है ये पावर, t क्या है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स माइनस 1 सी टी माइनस 1, ओके। अच्छा अगर कोई ये पूछे कि सर इसमें कितने होंगे तो इसमें कितने टर्म है 4, तो n प्लस 4 माइनस 1 सी 4 माइनस 1। इसमें अगर कोई पूछे तो n प्लस 3 माइनस 1 सी 3 माइनस 1, ओके। इसमें तो पता ही है n प्लस 1, इसमें लगा दो n प्लस 2 माइनस 1 सी 2 माइनस 1 यानी कितना n प्लस 1, ओके। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये चार क्वेश्चन है अपने सामने, इनको प्रैक्टिस करते हैं। नीचे से स्टार्ट करते हैं। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 3 y की पावर 4 z की पावर 2 t की पावर 5 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। अब देखिए इसका एक्सपेंशन अगर करेंगे तो मल्टीनोमियल थ्योरम से कितना आएगा सिग्मा 14 फैक्टोरियल अपॉन अल्फा बीटा गामा डेल्टा के फैक्टोरियल्स x की पावर अल्फा माइनस y की पावर बीटा z की पावर गामा और माइनस डेल्टा की माइनस z t की पावर डेल्टा, ठीक है। अच्छा
अब आपको चाहिए कि x की पावर 3, y की पावर 4, z की पावर 2, t की पावर 5। ये कब आ सकता है? जब अल्फा की जगह पर आप 3 रखें तभी x की पावर 3 आएगा, बीटा की जगह पर 4 रखें तभी y की पावर 4 आएगा, और गामा की जगह पर 2 रखें तभी z की पावर 2 आएगा, और ये इसके डेल्टा की जगह पर 5 रखें तभी कितना आएगा? t की पावर 5 आएगा। तो आप क्या बोलिए? कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 3, y की पावर 4, z की पावर 2 और t की पावर 5 ये कितना आएगा? देखो ये केवल एक कॉम्बिनेशन में आ पाएगा, जब अल्फा 3, बीटा 4, गामा 2 और डेल्टा कितना रख दिया? 5। तो ऐसा रखिए तो एक ही टर्म बनेगा, बाकी और कोई टर्म नहीं बनेगा, क्योंकि एक ही कंडीशन पे ऐसी चीज हो सकती है। अच्छा, इन सबका सम बताना, ये कितना आएगा? 7 और 7, भाई सारे पावर्स का सम कितना होना चाहिए? अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा सब पता है ना, तो कितना है? 7 और 7 दूनी 14, ठीक है। अगर 14 से ऊपर नीचे होता तो फिर गड़बड़ हो जाता है। यहाँ हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, और ये 2 फैक्टोरियल, और ये t5 का फैक्टोरियल। अच्छा, -1 की पावर कितना बनेगा? 4। तो -1 की पावर, भाई इससे माइनस बाहर लेंगे तो -1 की पावर बीटा, यानी कितना? 4। अच्छा, -1 की पावर, -1 इससे ही बाहर लेंगे ना t वाले से, तो उसकी पावर 5, यानी कितना आ गया? ये 1, ये -1 इन माइनस का 14 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल। ओके, अगला क्वेश्चन, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 10, y की पावर 12, z की पावर 8 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। अब इसका एक्सपेंशन करते हैं, xy प्लस yz प्लस zx की पावर कितना है? 15। कितना जाएगा? सिग्मा 15 फैक्टोरियल अपॉन अल्फा, बीटा, गामा के फैक्टोरियल्स, एक्स वाई की पावर अल्फा, वाई जेड की पावर बीटा, और जेड एक्स की पावर गामा। ठीक है। अच्छा, एक्स की पावर कितना बनेगा? एक्स की ये 15 फैक्टोरियल, अल्फा फैक्टोरियल, बीटा फैक्टोरियल, गामा फैक्टोरियल, एक्स की पावर गामा प्लस अल्फा, वाई की पावर बीटा, अल्फा प्लस बीटा, और z की पावर कितना आनेगा? बीटा प्लस गामा। अब देखिए, ध्यान दीजिए, हमें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? x की पावर 10, यानी गामा प्लस अल्फा कितना चाहिए? 10। अच्छा, y की पावर 12 यानी अल्फा प्लस बीटा कितना जाएगा? 12। इसी तरीके से बीटा, ये z की पावर 8 यानी बीटा प्लस गामा बराबर 8। जरा इन सबका सम करो तो कितना जाएगा? ये 30, और ये 2 टाइम्स अल्फा बीटा गामा, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना आ जाएगा भाई अपने पास? कितना आ जाएगा? 15। अब इसको उठा करके यहां रखें तो अल्फा आ जाएगा अपने पास कितना भाई? अल्फा कितना आ जाएगा? यहां रख, इसकी वैल्यू उठा के यहां रखे 8 उठ के धर गया तो कितना बचा? ये 7। बीटा इस तरह से कितना आ जाएगा? बीटा कितना आ जाएगा भाई? रखो जरा सा, इसको उठा करके यहां रखा तो ये इन दोनों का सम 10 उठ के धर गया तो आ गया 5। इस तरह से गामा कितना आ गया? इस वैल्यू उठा के यहां रखा, अल्फा प्लस बीटा 12, ये उठ के धर आ गया 3। अब देखो इन तीनों का सम बताना कितना आएगा? 15। ठीक है, यहां पर अल्फा बीटा गामा का सम कितना? 15 होना भी चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब आपसे मैं पूछूं कोफिशिएंट ऑफ, इसी को इधर कंटिन्यू कर रहा हूं, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 10, y की पावर 12 और z की पावर 8। ये कब तभी आएगा जब अल्फा 7, बीटा 5 और गामा 3 हो। तो कोफिशिएंट कितना बनेगा? इतना बनेगा, यानी 15 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल। ओके। अब ये वाला क्वेश्चन, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 3 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। अच्छा, इसका एक्सपेंशन अगर करें तो कैसे करेंगे? सिग्मा 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 टर्म है, अल्फा, बीटा, गामा के फैक्टोरियल, 1 की पावर अल्फा माइनस x की पावर बीटा और x क्यूब की पावर कितना? गामा। अच्छा देखिए, इससे माइनस बाहर लिया, कितना हो गया? ये सिग्मा -1 की पावर बीटा 5 फैक्टोरियल अपॉन अल्फा फैक्टोरियल, बीटा फैक्टोरियल, गामा फैक्टोरियल, और x की पावर बीटा, x की पावर 3 गामा, यानी बीटा प्लस 3 गामा। अपने को चाहिए क्या? x की पावर 3, यानी देखिए ये वाली वैल्यू हमें कितनी हो चाहिए? अल्फा बीटा प्लस 3 गामा कितनी होनी चाहिए? 3। और आपको पता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना होगा? 5। तीनों का सम कितना आना चाहिए? n, यानी n कितना है? 5। देखिए अल्फा बीटा गामा कैसे होते हैं? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, यानी अल्फा बीटा गामा की आपको पेयरिंग ढूंढनी कितनी बनेगी? देखो ऐसे को जब अभी कभी ऐसा करना पड़े ना, तो सबसे बड़े जो
जो वो वाला जो टर्म सबसे मल्टीप्लाई सबसे बड़े से हो रहा है उस पर ध्यान देना। पहले उसको रखा हमने जीरो रखेंगे, जब हम गामा को जीरो रखेंगे बीटा कितना आ जाएगा 3, ये 0 ये 3 तो अल्फा कितना आ गया 2। एक ये कॉम्बिनेशन है जिसमें अल्फा अगर आप 2 रखें, बीटा 3 रखें और गामा 0 रखें तो x की पावर 3 आ जाएगा, और वो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 5 का एडिशन 5 भी हो रहा है। अच्छा अब इसको इस पर फोकस करके केवल इसी को एक एक करके बढ़ाते हैं। इसको 1 रखा, अगर मैंने इसको 1 रखा तो 3 उठ के इधर गया 0, ये 1 सॉरी ये 0 ये 1 उठ के इधर गया, कितना बचा ये 4। अच्छा अब उसके बाद यानी इस कॉम्बिनेशन में भी क्या होगा कि जब अल्फा 4 बीटा 0 और गामा 1 रखोगे तभी भी इसका कोफिशिएंट कितना है x की पावर 3 का कोफिशिएंट मिलेगा, यानी x की पावर 3 मिलेगा। अगर आपने अब इसको 2 किया, एक एक करके बढ़ा रहे हैं ना, इसी पर फोकस करिए। इसको अगर 2 रखा तो क्या होता जाएगा माइनस ये 6 उठ के इधर गया तो बीटा आ गया -3। ये अलाउ नहीं है क्योंकि आपको पता अल्फा बीटा का मान कैसे होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। तो यहीं पर खेल खत्म बस, यानी ये 2 पेयरिंग बनेगी जिसमें x की पावर 3 का कोफिशिएंट मिलेगा, यानी कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 3। एक कॉम्बिनेशन ये सिग्मा लगा हुआ, सिग्मा मतलब एडिशन। दूसरा कॉम्बिनेशन ये, तो पहले में रखिए -1 की पावर बीटा, बीटा कितना है इसमें निकला 3, 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 2 3 और ये 0 प्लस क्योंकि सिग्मा लगा हुआ है, ठीक है। दूसरा कॉम्बिनेशन -1 की पावर कितना है 0, 5 बीटा यानी 0 5 फैक्टोरियल और ये 4 0 एंड 1। अच्छा देखो ये तो हो गया माइनस, ये 120, ये 6 दूनी 12 प्लस ये -1 की पावर 0 यानी प्लस 120, एक्सिस को कैंसिल कर दिया 5 आ गया, ठीक है। ये इससे कैंसिल हुआ, कितना बना भाई माइनस का 10 प्लस के 5 ऐड हो गया, कितना आ गया माइनस का 5। ओके, यानी x की पावर 3 का कोफिशिएंट कितना आएगा -5। अब ये लास्ट क्वेश्चन पे देखिए, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। यार वीडियो इसके पिछले वाले पार्ट में मैंने इस क्वेश्चन को कराया था कैसे फैक्टराइज करके। अब मैं यहां पे इसको मल्टीनोमियल थ्योरम से करना चाहता हूं, ठीक है। इसको फैक्टराइज करके कर सकते हैं लेकिन और मल्टीनोमियल से भी कर सकते हैं, लेकिन इसके पहला जो क्वेश्चन था उसको आप मल्टीनोमियल से ही कर सकते हो क्योंकि फैक्टराइज नहीं होगा, ठीक है। खैर मैं इसको अब करना चाहता हूं मल्टीनोमियल से, तो इसके एक्सपेंशन कैसे लिख देंगे, सिग्मा 11 फैक्टोरियल अपॉन कितने टर्म है 4, अल्फा बीटा गामा डेल्टा के, ठीक है। 1 की पावर अल्फा, x की पावर बीटा, x स्क्वायर की पावर गामा और x क्यूब की पावर डेल्टा, यानी कितना बन गया भाई ये 11 फैक्टोरियल अपॉन अल्फा बीटा गामा डेल्टा के फैक्टोरियल्स। 1 की पावर समथिंग इज 1, x की पावर कितना बनेगा बीटा प्लस 2 गामा प्लस 3 डेल्टा। अब हमें x की पावर कितना चाहिए 4, यानी बीटा प्लस 2 गामा प्लस 3 डेल्टा, ये कितना होना चाहिए 4, ठीक है। और उसके बाद आपको पता है कि इन चारों का पावर्स का ये सारे चारों पावर्स जो है उनका सम कितना होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा कितना आएगा 11। अब यहां पर थोड़ा सा बड़ा है इसलिए थोड़ा सा ज्यादा बन सकते हैं, देखते हैं अल्फा बीटा गामा डेल्टा। हमने कहा था इस पर फोकस करना, ठीक है। इसको मैंने 0 रखा, ठीक है। अगर मैंने इसको 0 रखा तो कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, बीटा प्लस 2 गामा इज इक्वल टू 4 एंड अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 11, ठीक है। अब हमारे लिए ये जब डेल्टा 0 है तब ये कंडीशन बन रही। अब इसमें देखेंगे, अब मैंने गामा को 0 रखा, जब मैंने गामा को 0 रखा तो ये बीटा कितना हो गया 4 और ये 4 उठ के इधर आएगा तो कितना बनेगा 7, ठीक है। अच्छा उसके बाद डेल्टा को 0 रखा। अब इसमें देखते हैं इसमें इस कंडीशन में कितने बन सकते हैं जब डेल्टा 0 है। इसमें मैंने अगर रखा मान लीजिए 1, गामा को 1 रखा, गामा 1 रखा तो ये उठ के इधर आ गया, कितना बचा 2, ये 2 ये 1 उठ के इधर आया, ये बचा 8, ठीक है। अच्छा अब मैंने इसको 0 रखा, इसको अगर गामा को मैंने डेल्टा 0 रखने पर ये कंडीशन बनेगी। अब इसमें 0 रख दिया है 1 रख दिया, अब गामा को 0 दिया 1 रख दिया, अब एक और बढ़ाएंगे 2। अच्छा 2 से ज्यादा नहीं बढ़ा सकते क्योंकि 3 रखोगे तो वैसे ही बीटा नेगेटिव आने लगेगा, यानी ये 2 तक मैक्सिमम इसकी लिमिट है, गामा को आप 2 तक रख सकते हैं, ठीक है। अच्छा 2 ये बीटा आ गया 0, ये 0 ये 2 यानी कितना आ गया ये 9। अब ये खत्म हो गया क्योंकि आप यहां पर जैसे ही आपने गामा को 2 रखा वैसे ही खेल खत्म। फिर आप यहां पर आएंगे कि भाई डेल्टा को 0 रखने के लिए 3 कंडीशन बनी। अब मैंने 1 रखा, अच्छा 1 से ज्यादा भी इसको अलाउ नहीं, क्यों, क्योंकि अगर आपने 2 रख दिया तो ये उठ के इधर आ गया, कितना आ गया -3 ये 6
उठ के इधर आ गया तो माइनस का 2, इन दोनों का एडिशन निगेटिव नहीं आ सकता क्योंकि दोनों कैसे होते हैं, नॉन निगेटिव इंटीजर्स। तो बस ये आखिरी बन गया कि इसके बाद आप डेल्टा को बढ़ा भी नहीं सकते। तो देखते हैं भाई, अगर मैंने इसको 1 रख दिया तो बने कंडीशन क्या बनेगी, बीटा प्लस 2 गामा इज इक्वल टू 1 एंड इधर से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 10। अब यहां पर ही बड़ा अच्छा है, जैसे हमने अगर 0 रखा, गामा को 0 रखा तो बीटा आ गया कितना 1, ये 1 ये 0 तो ये आ गया 9। अब देखिए गामा को आप यहां इस कंडीशन मतलब जब डेल्टा 1 रखा है तो आप इसको 0 ज्यादा में नहीं रख सकते। जैसे आपने 1 रखा वैसे बीटा नेगेटिव 1 रखोगे तो बीटा कितना देगा -1, बस खेल खत्म। ये 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे जिस कॉम्बिनेशन में x और 4 आएगा। ठीक है, तो पहले कॉम्बिनेशन में सिग्मा लगा हुआ, सिग्मा मतलब क्या करेगा, इन सबको ऐड कर देगा। कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 4 कब रखो भाई, इन इस पहली कंडीशन रखिए, इसमें 11 फैक्टोरियल बाय 7 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल प्लस दूसरा कंडीशन 11 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 0 का फैक्टोरियल प्लस तीसरी कंडीशन 11 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल प्लस 11 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल। अब देखिए इसको इससे कैंसिल करें तो कितना आएगा, 7 फैक्टोरियल से 11 कॉमन लिया तो 10 फैक्टोरियल, फिर 10 9 फैक्टोरियल, फिर 9 कॉमन लिया तो 8 फैक्टोरियल, 8 कॉमन लिया तो 7 फैक्टोरियल, वो इससे कैंसिल। अच्छा ये कितना होता है 24, 8 3 24, 3 से इसको कैंसिल किया 3, कितना बना ये 330 प्लस 8 से इसको कैंसिल करो 8 फैक्टोरियल से तो ये 10 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल कैंसिल। ठीक है, ये 2 इससे कैंसिल हुआ 55, सॉरी 5, यानी कितना जाएगा ये 9 45, 45 इंटू 11 495। इधर से इसको कैंसिल किया तो ये 11 इंटू 10 9 इंटू 9 फैक्टोरियल, इससे कैंसिल किया 5 इंटू 11 55 प्लस इस तरह से इसको कैंसिल किया तो 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल, इससे कैंसिल, ये सब 1, ये आ गया 110। इन सब का एडिशन करिए 990 आएगा, करके देखिए। ठीक है, मैंने इस क्वेश्चन को ऑलरेडी पहले में कराया था, उसका भी आंसर इतना आ रहा था। ठीक है, इस पार्ट में हम लोग इतने ही रखते हैं, बाकी सब चीजें हम लोग नेक्स्ट पार्ट में लेके चलते हैं। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो तो जरूर मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए। ठीक है, अगली वीडियो के साथ में बाय बाय।